जो बाहर की ओर सुनता है वो बिखर जाता है, जो बाहर की ओर सुनता है वो बिखर जाता है, जो भीतर की ओर सुनता है वो संवर जाता है। हेलो गाइस, दिस इज भारती है। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ टेंस। सो हमने 15 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया था। आज हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 16। देखिएगा, वैन आई डैश हेयर फर्स्ट टाइम, जब मैं यहाँ पहली बार आई थी, इट वॉज अ क्वाइट अलोन एरिया, ये बहुत ही ज़्यादा सुनसान एरिया था। अब देखिए, वैन यहाँ पे कंजक्शन का काम कर रहा है, ठीक है। आई थी यानी ये भी आपका क्या हो जाएगा, पास इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है। तो आपका कम तो हो नहीं सकता, क्योंकि कम क्या है आपका, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और केम आपका क्या है, पास इंडेफिनिट में। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट। इज कमिंग होगा नहीं, क्योंकि आपका देखो यहाँ पे पास्ट दिया हुआ है, तो यहाँ भी क्या आएगा, पास्ट में आएगा ऑब्वियसली। वॉज कमिंग हो नहीं सकता। जब मैं वहाँ आ रही थी ऐसे थोड़ी बोलोगे, जब मैं वहाँ आ रही थी तब मैंने देखा था, नहीं। जब मैं वहाँ आई थी तो मैंने देखा था, ये एरिया बहुत ही ज़्यादा सुनसान था। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। येस्टरडे आई रैंग यू ट्वाइस। येस्टरडे आई रैंग, अब देखिए येस्टरडे के अकॉर्डिंग क्या आ रहा है, यानी बीता हुआ कल, पास्ट में। तो आपका हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। येस्टरडे एगो, लॉन्ग लॉन्ग एगो, ठीक है। लास्ट नाइट, लास्ट वीक, तो आपका हो जाता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म। बट डैश नो रिस्पॉन्स, पर तुमने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। मैंने तुम्हें कॉल करा था पर तुमने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। दोनों काम एक साथ हो रहे हैं, इसका रिस्पॉन्स देना भी और इसका कॉल करना भी, ठीक है। तो आपका हो जाएगा किस में, गॉट में, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया डैश फ्रीडम इन 1947। अब चीज़ों को ध्यान से समझिएगा। इंडिया ने फ्रीडम कब हासिल किया, 1947 में। अब क्या चल रहा है, 2024। तो प्रेजेंट में तो नहीं है, तो ये गया तो पास्ट में ही, ये पास्ट का ही तो है सन। तो आपको आ जाएगा वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो आपका क्या हो जाएगा, हैड गॉट नहीं होगा, गेट भी नहीं होगा, हैव गेट भी नहीं होगा, तो आपका क्या हो जाएगा, गॉट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन आई सॉ हिम फर्स्ट टाइम, जब मैंने उसे पहली बार देखा तो वो कुछ काम कर रहा था, ठीक है। अब वैन एक कंजक्शन का काम कर रहा है, आप इसे ऐसे याद कर सकते हो। वैन यहाँ पे अगर वैन आए तो यहाँ पे आपका V2 आता है, और यहाँ पे आपका कई बार V2 आता है। जब वैन आए तो यहाँ पे आपका आ जाता है वॉज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस, और यहाँ पे आपका आ जाता है पास्ट कंटिन्यूस, यहाँ पे आपका आ जाएगा पास्ट इंडेफिनिट। सो देखिएगा, व्हेन आई सॉ हिम, जब मैंने उसे देखा, ये आपका क्या है, पास्ट इंडेफिनिट। तो वो कुछ काम कर रहा था, ठीक है, कार चला रहा था, या फिर क्या है ये, ही डैश इन अ कैफ़े, वो कैफ़े में था, और कैफ़े में क्या कर रहा था, बैठा था। ही वॉज सिटिंग इन द कैफ़े। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधान डैश अ स्नेक वाइल शी वॉज मैंडिंग अ फ्यूज। जब विधान ने क्या देखा, स्नेक देखा, सॉरी, विधान डैश अ शॉक, विधान को शॉक लगा, कब, जब वो फ्यूज़ ठीक कर रहा था। तो शॉक लगा जब कर रहा था, तो मैंने आपको बताया वाइल, वैन वाइल, ये क्या होते हैं, जोड़े होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, वॉज प्लस ING, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका पास इंडेफिनिट, ठीक है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन आई वेंट टू सी हिम, जब मैं उससे मिलने गई थी, ही कुछ तो काम कर रहा था, देखिए, ही वॉज वॉचिंग क्रिकेट मैच ऑन TV, वो क्रिकेट मैच देख रहा था TV पर। तो आपका हो जाएगा, ये पास्ट में है तो ये भी पास्ट में आएगा, प्रेजेंट तो हटा दीजिए, ये भी नहीं होगा और ये हो नहीं सकता, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड यूज़ कीजिएगा, आपके क्वेश्चन करेक्ट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई ब्रदर डैश द प्लांट्स वैन सडनली द रेन स्टार्टेड। अब देखिए वैन आ रहा है, ठीक है। अब वाटर डाल रहा था, पानी डाल रहा था, डाल थोड़ी दिया नहीं। तो आपका देखिए यहाँ पे क्या है, रेन स्टार्टेड, V2 है, यानी पास्ट में है। तो पहले तो आप ये करिएगा, जो प्रेजेंट में है वो हटा दीजिएगा, हटा दिया। अब देखिएगा, हैड वाटर्ड कभी होता नहीं है, ठीक है। अब देखिएगा, यहाँ पे मैंने आपको कंजक्शन बताया था, वैन कंजक्शन है, यहाँ पे क्या आ रहा है, V2 आ रहा है। या तो आपका V2 आ सकता है, या फिर क्या आएगा, वॉज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट। अब सेंटेंस का सेंस समझने की कोशिश कीजिए। आई वेंट टू बेड आफ्टर, अब देखिए वेंट क्या है, V2 है ना। अब आप एक चीज़ याद कर सकते हो कि आफ्टर आ रहा है, आफ्टर कंजक्शन है, यहाँ पे अगर V2 आए ना, यानी यहाँ पे आपका पास्ट इंडेफिनिट आ रहा है, तो आपका यहाँ पे आएगा पास्ट परफेक्ट। ये चीज़ आपको याद करनी है। तो हैड फिनिश होता है क्या कभी, हैड के बाद V3 लगता है,
हैड फिनिश, तो आपका हैज़ फिनिश तो होगा नहीं क्योंकि ये किसमें पास्ट में, और बिफोर के इस तरफ क्या आएगा, इस तरफ आ रहा है आपका V2, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका हैड प्लस V3। ठीक है, तो ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, सीधी सी बात है, यही बचा, यही है आपका D। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर। अब ये जोड़े होते हैं, अब देखिए ये इसका उल्टा है, बिफोर यहाँ पे अगर हैड डाइड आ रहा है ना तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, V2 आ जाएगा। V2 ढूंढ लीजिए क्या है, आपका V2 हो गया ये, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट। यानी द पेशेंट हैड डाइड बिफोर डॉक्टर केम। डॉक्टर के आने से पहले कौन मरा, पेशेंट। ये पहले हो रहा है काम, पहले होने वाला काम हमेशा पास्ट परफेक्ट में होता है। नेक्स्ट, व्हेन दे एंटर द सिनेमा, जब उन्होंने एंटर करा सिनेमा में, तो दो काम हो रहे हैं, कुल एक काम तो पहले हो रहा है और एक काम बाद में हो रहा है। यानी पहले होने वाला काम देखिए, द फिल्म ऑलरेडी स्टार्ट। अब देखिएगा, जब उन्होंने सिनेमा में एंटर करा तो फिल्म क्या हो चुकी थी, पहले से ही शुरू हो चुकी थी। हैड स्टार्टेड, स्टार्टेड होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे सेंस समझिएगा, ऑलरेडी आ रहा है। मैंने आपको बताया था एडवर्ब ऑलरेडी, जस्ट, टिल नाउ, जस्ट नाउ, लेटली, सो फार, तो आपका कौन सा आता है, आपका आता है प्रेजेंट परफेक्ट। पर एक चीज़ यहाँ समझिएगा, यहाँ पे क्या आ रहा है आपका V2 आ रहा है, यानी पास्ट में आ रहा है, तो आपको यहाँ पे हैड करना पड़ेगा, आप हैज़ और हैव नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि सेंटेंस का सेंस समझ कर ही फिर किया जाता है, ये पास्ट में है तो ये पास्ट में ही आएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, माई सिस्टर सॉ अ स्नेक। मेरे सिस्टर ने क्या देखा, स्नेक। कब देखा, जब वो कुछ काम कर रही थी या दौड़ रही थी। देखिए, शी डैश इन द गार्डन, वो क्या कर रही थी, गार्डन में क्या कर रही थी, वॉक कर रही थी। शी वॉज वॉकिंग इन द गार्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एम्परर डैश ऑल द ट्रीटिस एंड अटैक हिज एनिमी। द एम्परर, अब देखिए अटैक्ड, यहाँ पे क्या आ रहा है, अटैक्ड। ठीक है, यानी पास्ट में जा रहा है, तो पहले तो प्रेजेंट हटा दीजिए, ये प्रेजेंट हट गया, ये प्रेजेंट हट गया। अब देखिए क्या बचा आपका, ब्रोकन आपका वर्ब की क्या है, थर्ड फॉर्म है, V3 है, तो आपका हो जाएगा V2, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म कभी अकेली नहीं आती है। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म अपने साथ हमेशा हैज़, हैव या फिर हैड को लेकर आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आई मेट रहीम येस्टरडे। अब येस्टरडे के अकॉर्डिंग क्या आ रहा है, मेट आ रहा है यानी V2 आ रहा है, सही है। बट आई डैश हिम सो फार टुडे। अब देखिएगा, चीज़ों को ध्यान से समझिएगा। अब क्या आ रहा है, सो फार, ऑलरेडी, जस्ट, टिल नाउ, जस्ट नाउ, लेटली, सो फार। जब ये एडवर्ब आए ना आपके, तो आपका जो सेंटेंस होगा वो होगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग। तो आई हमेशा अपने साथ क्या लेता है, हैव लेता है, ये तो हमें पता है। अब देखिए यहाँ पे ब्रैकेट में दे रखा है नॉट सी, तो सीधी सी बात है कहाँ आएगा, नेगेटिव सेंस में आएगा, तो हैज़ तो हटा दीजिए, इसमें क्या है, हैज़ आ रहा है और नॉट आ रहा है। नॉट तो ठीक है पर हैज़ नहीं आएगा, तो आपको ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट। एलिमिनेशन मेथड यूज़ कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रेन इज डैश देयर सीट्स बिफोर। अब देखिए यहाँ पे अराइव्ड है, V2 आ रहा है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, हैड प्लस V3। अब ये किस में आ रहा है, पास्ट में आ रहा है, तो आप भी इसे पास्ट में कर लीजिए, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिज फादर डैश यस्टरडे। अब देखिए ये तो होता है ये वाला मीट, ये होता है आपका V1 प्रेजेंट, और MET ये आपका होता है पास्ट में। सो ऑप्शन नंबर बी विल द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। येस्टरडे एगो, लॉन्ग लॉन्ग एगो, लास्ट वीक, लास्ट नाइट, ये आया आपका, तो किस में आएगा, पास्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी आर फॉन्ड ऑफ, हमें फॉन्ड है किसका, स्विमिंग इन द रिवर, सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन शी ओपन द डोर, जब उसने ओपन किया डोर, ओपन करते तो देखेगी, रुकेगी थोड़ी, ओपन करते ही देखेगी। शी सॉ अ टेरिबल स्नेक, उसने खतरनाक सांप देखा। द ट्रेन हैड लेफ्ट द प्लेटफॉर्म, अब बिफोर आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, हैड प्लस V3, यानी पास्ट परफेक्ट, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा पास्ट सिंपल। तो देख लीजिए पास्ट सिंपल क्या होता है आपका, V2 होता है, तो V2 देख लीजिए कहाँ है, ये रहा आपका V2। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवर क्लास टीचर ऑलवेज, अब उसकी आदत है, ऑलवेज, डेली, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ। ठीक है, अब देखिए अवर क्लास टीचर एक ही है, तो क्या है आपका सिंगुलर सब्जेक्ट, और सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब देख लीजिए। कम तो होगा नहीं क्योंकि जो आपका वर्ब होता है ऑलरेडी प्लूरल होता है, तो केम भी नहीं हो सकता, हैज़ कम भी नहीं होगा, क्या होगा, कम्स होगा। और ऑलवेज क्या है आपका, एडवर्ब है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई फादर डैश मी अ गिफ्ट फॉर गेटिंग फर्स्ट डिवीजन इन
सेकेंड ईयर एग्जामिनेशन। अब देखिए, मेरे पापा ने मुझे गिफ्ट दिया, मैं फर्स्ट डिवीज़न आया सेकेंडरी एग्जामिनेशन में। गिव होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि फादर क्या है आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है और वर्ब क्या होती है ऑलरेडी प्लूरल। हैड गिवन हो नहीं सकता, गिवन कभी आता नहीं है अकेला, तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट। आप एलिमिनेशन मेथड यूज़ कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टूडेंट डैश इन द क्लासरूम। अब देखिए अराइव्ड, ये आपका किस में है? पास्ट इंडेफिनेट में, यानी पास्ट सिंपल में। तो यहाँ आपका क्या आ जाएगा? पास्ट परफेक्ट। देखिए पास्ट परफेक्ट में हैड आता है, हैड प्लस V3, ये भी नहीं होगा, ये होगा नहीं, तो आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज़ अ गुड एक्सरसाइज टू कीप अवर बॉडी फिट। अब देखिए डांस्ड, इज डांस्ड, डांसेस कभी होता नहीं है, तो डांसिंग इज द गुड एक्सरसाइज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दे डैश अ फ्रेंडली मैच टुमारो। टुमारो कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है? कल होगा, सीधी सी बात है। तो किस में जा रहा है आपका जा रहा है फ्यूचर में। आई के साथ हमें शेल का यूज़ होता है, अगर दे आ जाए तो आपका किसका होगा? विल का होगा। तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई फादर डैश द टाइम्स ऑफ इंडिया डेली। अब देखिए उसकी हैबिट है, डेली आ रहा है ना, ऑलवेज, डेली, सेल्डम, नेवर, यूजली, जनरली। आपका आए तो आपका आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अकॉर्डिंग। तो सीधी सी बात है, पापा क्या है? एक है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर वर्ब, तो ये रीड तो आ नहीं सकता, तो आपका रीड्स आएगा। ही इज़ रीडिंग आएगा नहीं, वॉज रीडिंग आएगा नहीं। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दे डैश इंग्लिश सिंस 2006 से सिंस फॉर ऑल आया आपका, तो आपका हो जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। यानी अब देखिए इस सेंस में देखिएगा कहाँ करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, हैव बीन। ठीक है, क्योंकि दे क्या है? प्लूरल है, प्लूरल के साथ प्लूरल सब्जेक्ट ही प्लूरल वर्ब ही आती है, तो दे के साथ हैव आएगा, सीधी सी बात है। अब देखिए ये तो आएगा नहीं, ये आएगा नहीं, क्योंकि दे प्लूरल है, तो ये क्या सिंगल है। और हैड लर्निंग आएगा नहीं, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या आता है? हैज़, हैव, बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ING। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ जो भी क्वेश्चंस हमने डिस्कस करा है आपको समझ में आया होगा। सो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।